प्रदेश के 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष कैबिनेट दर्जा मंत्री शेर सिंह गड़िया ने उत्तरायणी मेला आयोजित नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए कैबिनेट दर्जा मंत्री शेर सिंह गड़िया ने कहा कि जिला प्रशासन ने ऐसा फैसला क्यों लिया, यह समझ से परे है। उन्होंने पूछा कि जब यह फैसला लिया गया, क्या प्रदेश सरकार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिया गया अथवा नहीं। स्थानीय लोक कलाकारों के आंदोलन का समर्थन करते हुए पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया ने कहा कि मेले के सांस्कृतिक व व्यापारिक महत्व को नकार देने से आने वाले वर्षों में सांस्कृतिक व्यापारिक पक्ष का काफी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल होगा। उत्तरायणी मेला ही लोक संस्कृति तथा व्यापार को संजीवनी देने का काम करता है, लेकिन मेला आयोजित नहीं करने से जनता के साथ साथ उन्हें भी काफी दुख पहुंचा है। पूरे देश और प्रदेश के अंदर आज मकर संक्रांति का यह पावन पर्व अब विशेष रूप से हमारे संस्कृति के हिसाब से यहाँ जो हमारा घुघुतिया का त्यौहार है, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इस पावन अवसर पर मैं अपने प्रदेश और देशवासियों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसी के साथ में जो सूर्य का उत्तरायण है, यहाँ से सभी जो हमारा देवभूमि है, देवभूमि से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे देश और प्रदेश में बना रहे, सब लोग सुखी रहे, यही मैं कामना इस अवसर पर कर सकता हूँ। अच्छा, इस बार उत्तरायणी मेले का आयोजन नहीं हो सका, सिर्फ धार्मिक पक्ष से ही आयोजित किया जा रहा है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं इस बारे में स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि ये जो उत्तरायणी का जो पर्व था, ये बड़ा ऐतिहासिक पर्व है। एक प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस प्रकार से सरयू सरमूल से उद्गम होती है और उसके बाद जो हमारा बागेश्वर का महत्व है, कुमाऊं की काशी, सरयू, गोमती और विलुप्त सरस्वती का जो ये संगम है, और इससे ऐतिहासिक और धार्मिक और पौराणिक और जो हमारा सांस्कृतिक जो विरासत थी, जो हमारी संस्कृति थी, और इस संस्कृति को आज एक प्रकार से एक पड़ाव में रुक जैसा गया। तो इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है कि जिस प्रकार से ये मेले को एक प्रकार से कुछ लोगों ने कोविड-19 के कारण इसको स्थगित किया है, तो मैं इसको थोड़ा सा उचित नहीं समझता हूँ। हालांकि उनका अपना निर्णय है, उन्होंने किस बात के कारण इसको किया होगा, ज़्यादा जानकारी प्रशासन के पास होगी। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो धार्मिक जो स्नान वगैरह का कार्यक्रम है, उसमें लखनऊ से भी लोग यहाँ हैं, दिल्ली से भी लोग हैं और पूरे उत्तराखंड प्रदेश के हैं, तो उनके लिए क्या बैरियर है? कैसे वो लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं? क्या भीड़ बागनाथ मंदिर के अंदर नहीं है? और उनके लिए क्या व्यवस्था की है? कोविड प्रोटोकॉल कहाँ फॉलो हो रहा है? तो कुल मिलाकर सांस्कृतिक और जो सांस्कृतिक पक्ष है और जो व्यापारिक पक्ष है, उसको आयोजित किया जा सकता था। और निश्चित रूप से उसको करना चाहिए था सांस्कृतिक, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है सनातन संस्कृति है। इस संस्कृति को अगर हम लोग इसको अगर विलुप्त करने की कोशिश करेंगे तो हमारा विरासत पे हमला होगा, और मुझे इसका बहुत खेद है। और मैं कहना भी चाहूँगा कि इस तरह के जो बड़े निर्णय हैं, इसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता होनी चाहिए। सरकार का पक्ष भी किसी ने सुना नहीं। किस प्रकार से जिलाधिकारी ने अपने स्वयं विवेक से इस कार्यक्रम को लिया, इसकी मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उत्तरायणी का मेला जो है स्थगित किया गया है। इससे मुझे बहुत दुख है। लोक कलाकार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, वो चाह रहे थे कि दबाव डालने की कोशिश की प्रशासन पे, लेकिन उन्होंने मानी नहीं। तो कलाकारों के आंदोलन को आपका क्या? नहीं, कलाकारों का अपनी अभिव्यक्ति करने का ये सबसे बड़ा अवसर था, और फिर जब ये सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है, तो स्वाभाविक है कलाकारों को भी ऐसा लगा होगा कि ये पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है, तो उनको थोड़ा अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए उन्होंने कुछ कहा होगा। तो उनकी बात को आप शासन स्तर पर पहुँचाने, वो तो स्वाभाविक रूप से आपके माध्यम से शासन उसको सुन रहा है, देख रहा है, सब चीज़ हो रहा है, जनता उसको जानती है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि बागेश्वर के अंदर जो ये उत्तरायणी का मेला है, ये कोई 2-4 लोगों का मेला नहीं है। इसके साथ में हमारा उधर तिब्बत का व्यापार भी जुड़ा है, और दूसरी तरफ अगर धार्मिक कल्पना करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो मठ मंदिर है, उनकी संस्कृति के अनुसार हमारे भगवान बागनाथ की भूमि के अंदर भी जो एक बड़ी विरासत के रूप में हमारा सनातन धर्म के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो लोग, ऐसे अखाड़े परिषद के लोग भी जुड़े हैं,
और यहाँ पर हमारा वहाँ लोहा घाट का जो लोहे का कढ़ाई का उद्योग है वो भी इसके साथ जुड़ा है, ऊन का कारोबार भी उसके साथ जुड़ा है। सभी प्रकार के बहुआयामी जो कार्यक्रम है वो इस मेले से जुड़े हैं और लोगों की भावनाएं, जन जन की भावनाएं इस मेले के साथ जुड़ी हैं। लेकिन आज सब लोग आहत हैं, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा ऐसा क्या हो गया है इस बागेश्वर के अंदर कि जो हम लोग मेला भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग मेला नहीं कर सकते हैं तो उसका कारण भी स्पष्ट होना चाहिए कि भैया आप मेला अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको ये तय करना चाहिए कि धार्मिक मेले के अंदर कितने लोग सहभागिता करेंगे, ये कहाँ है, इसको किसने तय किया, कितने लोगों को जो है यहाँ नहाना चाहिए, कितने लोगों को मंदिर दर्शन करना चाहिए और कितने लोगों को जो है बागेश्वर के बाजार में घूमना चाहिए। क्या सबका कोविड टेस्ट है, क्या सबके पास सर्टिफिकेट है जो यहाँ नहाने के लिए आ रहा है? तो मुझे आप बताएं। अब केवल बागेश्वर के लोगों को उत्तरायणी स्थगित हो गई ये संदेश दे करके जनता को घर में रोकना, ये तो ठीक नहीं है भाई। हमको भगवान बागनाथ के दर्शन भी करना है, सरयू का स्नान भी करना है, ये सब काम हमको करने हैं और उसके साथ साथ में जो अपनी सनातन संस्कृति की विरासत है उसके साथ भी अपने आप को आत्मसात करना है। जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो जनता जरूर बागेश्वर की उदास होगी। अब इसका कौन जिम्मेदार है, ये स्वयं जनता तय करेगी। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।